जब बेटी वापस आई उसने तुरंत महसूस कर लिया कि माँ का मूड ठीक नहीं है, लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा और बस उन्हें जल्दी निकलने को कहा। थोड़ी ही देर बाद एक कॉल आया। दादाजी ने माँ और बेटी को उसी रात अपने घर बुलाया। जैसे ही वे पहुंची, बेटी ने देखा कि पूरा परिवार पहले से मौजूद है और उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कोई साधारण मिलना जुलना नहीं है। उसने बिना घुमाए फिराए सीधा पूछा, क्या उसके पिता अब आखिरकार तलाक के कागजों पर साइन करने के लिए तैयार हैं? पिता ने कहा, तलाक मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर, उन्हें सारी प्रॉपर्टी छोड़नी होगी। तभी साफ हो गया कि ये सब एक जाल था। फिर वह शेखी बघारने लगा कि कंपनी उसने अपने दम पर बनाई है, जैसे माँ और बेटी ने कुछ किया ही न हो। पत्नी कुछ बोल पाती उससे पहले दादाजी बीच में आ गए। कहने लगे, मर्दों से गलतियां हो जाती हैं और उसे पुरानी बातों में न उलझने की सलाह देकर शांतिपूर्ण तलाक के लिए दबाव बनाने लगे। उन्होंने तो नाजायज बेटे की बात भी छेड़ दी। कहने लगे कि वो भी इसी परिवार का खून है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। ये सुनकर बेटी भड़क उठी। उसे याद दिलाया कि उसकी माँ को 20 साल तक धोखा दिया गया, जबकि पिता दूसरी औरत और उसके बच्चे पर पैसे लुटाते रहे। लेकिन दादी बार बार बात को उसी नाजायज बेटे पर ले आती रही, उसे बेगुनाह बताती रही, जैसे बड़ों के पापों का उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। फिर एक एक करके रिश्तेदार भी बोलने लगे, उन्हें बेरहम कहने लगे कि वो लड़का सिर्फ 19 साल का है और ये लोग सब कुछ छीन रहे हैं, जिससे उसका गुजारा भी मुश्किल हो जाएगा। तभी माँ ने पहली बार ठोस आवाज में कहा, उन्हें बस वही चाहिए जो हमेशा से उनका था। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि ये बातचीत नहीं, दबाव बनाने की कोशिश है और अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। जैसे ही उन्होंने वहाँ से जाने का फैसला किया, पति भड़क गया, धमकी देने लगा कि वो सारे रिश्ते तोड़ देगा और उन्हें एक पैसा भी नहीं देगा। उसी रात उसकी रखेल ने उसे उकसाया, पूछा, क्या सच में तुम कंपनी यूं ही जाने दोगे? लेकिन उसके पास पहले से प्लान था। उसने पहले ही टॉप डिवोर्स वकीलों को लगा दिया था और केस को लंबा खींचने की तैयारी कर ली थी। उसे भरोसा था कि कानूनी देरी ही उन्हें तोड़ देगी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लंबी लड़ाई लड़ सके। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि बेटी को एक चौंकाने वाली खबर मिली। एक बड़े लॉ फर्म के फाउंडर उसकी माँ का केस लेने के लिए तैयार थे और सबसे हैरानी की बात, वो ये केस मुफ्त में लड़ने वाले थे, लेकिन वजह किसी ने नहीं बताई। काफी समय बाद पहली बार राहत महसूस करते हुए बेटी ने उस सीनियर का धन्यवाद किया और बाद में उन्हें एक अच्छी दावत देने का वादा किया। मन ही मन उसने अपने पिता से कहा, जो साया सालों से उस पर मंडरा रहा था, अब जल्द ही खत्म होने वाला है। अगली मीटिंग में पति फिर से पूरे कॉन्फिडेंस में था। उसे यकीन था कि माँ बेटी अभी भी उसे टक्कर देने लायक नहीं है। उन्होंने एक सेटलमेंट ऑफर किया, जिसमें पत्नी को सिर्फ घर और थोड़ा बहुत खर्च मिलता, जबकि कंपनी पूरी तरह उसी की रहती। बेटी ने तुरंत मना कर दिया। ये देखकर कि वो लोग मानने वाले नहीं हैं, वो फिर से घमंडी हो गया। कहने लगा कि उसके पास पैसा है केस को खींचने का, लेकिन उनके पास नहीं। लेकिन माँ शांत रही। कहने लगी कि उन्हें बस अपना हक चाहिए जो पहले से उनका है। वो लगातार ताने मारता रहा। कहने लगा कि पत्नी ने जो $3 लाख उसे दिए थे वो बहुत पहले चुका चुका है। बेटी ने तुरंत जवाब दिया, अगर उस वक्त उसकी माँ का दिया हुआ पैसा दहेज निवेश न होता तो वो आज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। तभी उनका वकील आखिरकार पहुँच गया और आते ही पूरे माहौल का रंग बदल गया। उसने बेझिझक कह दिया कि अब इस केस को लंबा खींचने का कोई मौका नहीं है। उसने साफ कर दिया, तलाक होगा और पति की तरफ से पत्नी के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। जैसे ही पति कुछ कहने लगा, उसका खुद का वकील उसे रोकते हुए बोला, ये शख्स पिछले 30 साल से एक भी केस नहीं हारा है। फिर उस आदमी ने नरमी से बताया कि अब से वही उसका डिवोर्स केस संभालेगा। वो उसका पहला प्यार था। ये देखकर कि वो एक दूसरे को जानते हैं, पति भड़क गया। उसे सिर्फ एक हाउसवाइफ कहकर ताने मारने लगा और पूछने लगा कि उसे उसी प्रॉपर्टी पर हक क्यों होना चाहिए।